गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग मुख्य उपनिषद कंप्लीट कर चुके हैं। मुख्य उपनिषद में एक दो क्लास और बचा हुआ, एक क्लास बचा हुआ, बस कंपैरेटिव स्टडी हम लोग देखेंगे। आज हम लोग मुख्य उपनिषद से अब तक कौन से सवाल पूछे गए हैं, किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं वो देखेंगे। यानी हम लोग आज PYQ देखने जा रहे हैं। हम लोग शुरुआत करते हैं जून 2025 से। जून 2025 जो भी लेटेस्ट पेपर हुआ है उसमें मुख्य उपनिषद से कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं, मैसेज में सब लोग जवाब देंगे और उसी दौरान मुझे जवाब से पूछ लूंगा। पहला है, इस आवास्य उपनिषद के अनुसार अविद्या से किसको पार करते हैं? कर्म, मृत्यु, अमृत, धर्म। सब लोगों ने आंसर देना शुरू कर दिया। राहिसा जी, मधु जी, कई लोगों ने आंसर दिया हुआ है। सबका कहना है सही उत्तर है दूसरा वाला, मृत्यु। जिसमें कि व्याख्या के मुताबिक इस आवास्य उपनिषद का जो 11वां मंत्र है उसमें ये बात आई है, विद्याम च अविद्या च यः तत्वेद उभयम सह अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या अमृतम अश्नुते। अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या अमृतम अश्नुते। तो अविद्या से किसको पार करते हैं? मृत्यु को पार करके फिर अमृत से, विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। यहाँ मृत्यु होगा, विद्या है तो मृत्यु होगा। दूसरा क्वेश्चन, कठोपनिषद के अनुसार बुद्धि से और सुनने से कौन प्राप्त नहीं होता है? पहला उत्तर दे रही है मधु जी, वेदन जी, राइसा जी, सावन जी, रामानंद जी। सबका कहना है एक। पायल जी, पहला उत्तर है आत्मा का। व्याख्या में कहा गया है, प्रज्ञा जी, कठोपनिषद में कहा गया है, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेध्या न बहुना श्रुतेन यमे वैस वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुस्वाम। हालांकि यही मंत्र मुंडक उपनिषद में भी है। तो यहाँ पर आत्मा के लिए ही कहा गया है, आत्मा बुद्धि से और सुनने से इसे प्राप्त नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा, कठोपनिषद के अनुसार आत्मा का लक्षण नहीं है। और आत्मा का लक्षण कौन सा नहीं है, इस पर ध्यान देना है। कार्य है, कारण है, न जन्म लेता है, न मरता है, पुरातन है। जो है वो तो है, जो नहीं है वो है। तो सही उत्तर इसमें से 5 दिया हुआ 2 होगा। सीई, सीई चौथा आंसर, ए बी। कई लोग, हाँ ज्यादातर लोग ए बी कह रहे हैं, एक सीई करके आया हुआ था, सी और ई। ना जन्म लेता है, ये तो देखिए, ना जन्म लेता है ना मरता है, ये तो है ही। पुरातन है, ये भी है। कारण है, ये नहीं कहा गया आत्मा का। कार्य है, ये भी नहीं कहा गया। ए और बी उत्तर सही होगा। कठोपनिषद के द्वितीय बल्ले मंत्र संख्या 18वें 19वें में कहा गया है, अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो ये हमें देखना पड़ेगा किस ग्रंथ से पूछा जा रहा है, उसके मुताबिक भी देखना पड़ेगा। सही उत्तर है कार्य है नहीं, कारण है नहीं, तो ए और बी उत्तर सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यह प्राण किससे उत्पन्न होता है या शरीर में कैसे आता है? प्रश्न उपनिषद का कौन सा प्रश्न है? कितना सुंदर, देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो व्याख्या के मुताबिक है, प्रश्न उपनिषद में आशुलायन ने तीसरा प्रश्न प्राण से संबंधित पूछा था। आशुलायन जी ने, प्राण किससे उत्पन्न होता है, शरीर में कैसे आता है, कैसे इसका बंटवारा होता है, ये कौन सा प्रश्न था? तृतीय प्रश्न पूछा गया है, आशुलायन जी ने पूछा था। बहुत सुंदर, आप लोगों का सही जवाब आ रहा है। अगला सवाल है, प्रश्न उपनिषद के अनुसार, ये अभी वाले प्रश्न है, जून वाले। प्रश्न उपनिषद के अनुसार क्रमबद्ध करें। क्या क्रमबद्ध करना है? प्राण और रई का संयोग। प्राण की उत्पत्ति विषयक आशुलायन के प्रश्न है। ओंकार से उपासना विषयक सत्यकाम का प्रश्न है। किसने कौन सा प्रश्न पूछा, ये आप लोगों ने याद किया हुआ था, गार्ग मुनि ने जीवात्मा और परमात्मा विषयक प्रश्न पूछे। प्रजा के आधार के विषय में भार्गव के प्रश्न है। अब इसमें क्रम से लगाना है, पहला, दूसरा, तीसरा।
तीसरा सब लोग कह रहे हैं, तीसरा ए ई बी डी सी। पहले कह रहे हैं प्राण और रई का संयोग पहले प्रश्न में। फिर कह रहे हैं ई प्रजा के आधार के विषय के बारे में भार्गव के प्रश्न। बहुत बढ़िया। उसके बाद बी प्राण की उत्पत्ति विषय आशुलायन के प्रश्न, तीसरा ऊपर आया था। उसके बाद कह रहे हैं डी गार्ग मुनि के जीवात्मा परमात्मा विषयक प्रश्न। और फिर लास्ट में है ओंकार उपासना विषयक सत्यकाम का प्रश्न। ठीक है, तो सही उत्तर है तीसरा वाला प्रश्न। उपनिषद में पहला प्रश्न तो कबंधी जी ने पूछा, जिसके जवाब में पिपलाद ऋषि ने प्राण और रई क्या है इसकी व्याख्या की। दूसरा प्रश्न भार्गव जी ने प्रजा से संबंधित पूछा है। तीसरा प्रश्न आश्वलायन जी ने प्राण के बारे में पूछा है। चौथा प्रश्न सौर्यायनी जी ने पूछा, जिनको गर्ग गोत्र के होने की वजह से गार्ग यहाँ पर लिखा हुआ है शब्द। उन्होंने पूछा था शरीर के देवता के बारे में, कि जीवात्मा परमात्मा विषय प्रश्न था उनका। पांचवा प्रश्न सत्यकाम जी ने ओंकार के बारे की उपासना के बारे में पूछा था, ओंकार की उपासना के बारे में पांचवा प्रश्न पूछा था। और छठा प्रश्न इसे सब लोग जानते हैं, सुकेशा जी ने 16 कलाओं वाले पुरुष के बारे में पूछा था। यहाँ सारा कुछ रिपीट हो रहा है साथ साथ। अगला सवाल है मुंडक उपनिषद में वर्णित पराविद्या के अनुसार ब्रह्म कैसा है। पराविद्या के अनुसार ब्रह्म कैसा है। दृश्य, अदृश्य, असर्वगत, अग्राह्य, नित्य। नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर चुने। ए सी ई सी डी ई बी डी ए डी ई। ब्रह्म के स्वरूप की चर्चा हो रही है। दृश्य, अदृश्य, असर्वगत, अग्राह्य, नित्य। तीन सही, दो गलत है। आपका देखिए कौन सा गलत होगा। सब लोग दूसरा दूसरा कह रहे हैं। सी डी ई, तो जो नहीं है उसको भी छाड़ देंगे तो आपको उत्तर निकल आएगा। सही उत्तर है तीसरा वाला, बी डी ई। बी, डी और ई। तो इसमें जो नहीं है, असर्वगत नहीं है और दृश्य नहीं है, ये दोनों नहीं है। ब्रह्म के बारे में ये नहीं कहा गया है। तो ध्यान रखें कि क्या क्या कहा गया है। अंगरा ऋषि जब पराविद्या के दौरान कहते हैं अदृश्यम, अग्राह्यम, अगोत्रम, अवर्णम, अचक्षु, श्रोत्रम, अपानिपादम, नित्यम, विभुम, सर्वगतम, सुसूक्ष्मम, अव्यक्तम, अव्यक्तम, भूत योनिम। ये मुंडक उपनिषद प्रथम मुंडक खंडवन मंत्र संख्या छठा मंत्र है। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिए। मांडू के उपनिषद के अनुसार सूची 1 सूची 2 को मिलाएं। वैश्वानर प्राग्ञ, अंतः प्रज्ञ, जागृति स्थान। जागृति स्थान कहने का तात्पर्य। दूसरा और तीसरा दोनों उत्तर को एनटीए ने सही माना है, क्योंकि सवाल में कुछ गलतियां थी, इस वजह से एनटीए ने दूसरे और तीसरे दोनों उत्तर को सही माना। दूसरा उत्तर को भी सही माना एनटीए ने और तीसरे उत्तर को भी सही माना, क्योंकि इसमें गलतियां थी। दूसरे में क्या कहा गया है, ए का 2 आकार, बी का 1 कहा गया, सी का 4 कहा गया, डी का 3 कहा गया, और तीसरे में क्या है, एक का तीसरा भी कहा गया है। वैश्वानर से संबंध में सप्तांग जोड़ा गया है, कि प्राग का तो 1 है ही, और सी का 4, डी का 3 है, डी का 2 भी कहा गया था। प्रज्ञ को आकार में भी जोड़ा गया। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन गलत था तो इसका आंसर सबको मिल गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार परमेश्वर निम्न भागों में विभक्त हुआ। बृहदारण्यक उपनिषद में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था अभी दशहरा से एक दिन पहले। अग्नि, जल, वायु, सूर्य और रंग में, ये दिया हुआ था ऑप्शन में। अग्नि, जल, वायु, सूर्य, रंग। ए सी डी, 250 कह रहे हैं। ए अग्नि, वायु और सूर्य कह रहे हैं। अग्नि, वायु, सूर्य। दूसरा ए सी डी, ठीक है।
जल से तो उत्पन्न हुए थे, तो अग्नि, फिर उसके बाद वायु, फिर आदित्य कहा गया, तो 3 भागों में बटे हुए हैं। द्वितीय ब्राह्मण में बताया गया है, प्रथम अध्याय के प्रजापति ने अपने आप को 3 भागों में विभक्त कर लिया, अग्नि, वायु और आदित्य के रूप में। बहुत सुंदर। अब जून 25 वाला क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। अब दिसंबर 2024 में कौन से प्रश्न पूछे गए, इस पर आते हैं। क्वेश्चन देखिए, पूछा गया, पुरुषो अयमेव सा यो अयमात्म अमृतम इदम ब्रह्मेद सर्वम उक्त सही संदर्भ है। ये बृहदारण्यक उपनिषद से ही सवाल ये पूछा गया, सही संदर्भ क्या है ये। तो इसके बारे में चर्चा हुई थी ना, कि बृहदारण्यक उपनिषद के दूसरे अध्याय के 5वें ब्राह्मण में पहले से लेकर के, ये तो दूसरा मंत्र है, पहले से लेकर के 12वें तक में ये लाइन दोहराई गई है, इसलिए इंपॉर्टेंस इसका रहता है। अब यहाँ पर चाहे दूसरा ऑप्शन दिया हुआ तो ठीक, दूसरे की जगह कोई और होता तो भी यही बात हो, यहाँ पर दूसरा दिया हुआ है, इसको ध्यान रखिए। यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्वम है, इसका अर्थ ये है। उस समय पढ़ाते हुए भी इस पर बात हुई थी, फिर से देखिए। अगला क्वेश्चन है, बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार 16वीं कला है, किस किस चीज की चर्चा है यहाँ? मन, धन, आत्मा, प्राण। मन, धन, आत्मा, प्राण 16वीं कला है। तो यहाँ व्याख्या में देखिए, तीसरा वाला आप लोग कह रहे हैं आत्मा। वित्तमेव पंचदश, यानी वित्त से 15 कला तो वित्त कहा गया जिससे बढ़ता है। 16वीं कला में कहा गया आत्मवास्य षोडशी कला। आत्मा 16वीं कला है, आत्मा ही 16वीं कला है। और आत्मा की व्याख्या में क्या कहा गया है? पुरुष से माना गया है। पुरुष 16वीं कला है, पुरुष मतलब उस शरीर के बारे में कहा गया है। बहुत सुंदर, तीसरा ऑप्शन सही है, आत्मा 16वीं कला कहा गया है। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार असुरों द्वारा इनमें से किसकी उपासना उद्गीत के रूप में करके पाप मुक्त नहीं हुआ जा सका? ये हम लोगों ने भी पढ़ा था छांदोग्य उपनिषद में। असुरों में से तो देवता लोग कर रहे थे, उनकी लड़ाई हो गई थी, तो मुख्य प्राण में जो है, जब असुर पहुंचे तो वहां वो चूर चूर हो गए, मिट्टी के ढेले की तरह। मुख्य प्राण में जब देवता लोग उपासना कर रहे थे, तो वहां पर ये पाप मुक्त नहीं हुआ जा सका इनसे, असुरों द्वारा कहा गया। ठीक है, बहुत सुंदर, दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, छांदोग्य उपनिषद के अनुसार देवगणों द्वारा उद्गीत उपासना को क्रमबद्ध करें। हम लोगों ने अच्छे से याद किया था, सीक्वेंस में याद किया था, याद कीजिए। नासिका का पहले था सर, पहले नासिका फिर प्राण रूप में। पहले नासिका, फिर हाँ, वाणी, नासिका पहले वाला। नासिका, फिर वाणी, श्रोत्र, फिर फिर मन, चक्षु, फिर श्रोत्र और फिर मन। फिर मन। हाँ, पहले बीच वाला आया था नासिका, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर साइड में। हाँ ठीक है, ऐसे, बहुत सुंदर, सही कह रहे हैं। पहले नासिका का प्रथम अध्याय के द्वितीय खंड में कहा गया, देवताओं ने सबसे पहले नासिका में उद्गीत की उपासना की, ठीक है, प्राण के, फिर वाणी से, फिर चक्षु से, फिर स्रोत से, फिर मन से उपासना की, फिर बाद में मुख्य प्राण के रूप में आया। ठीक है, बहुत सुंदर। उस हिसाब से हो गया आपका पहले नासिका, बी वाला 2 जगह दिया हुआ, नासिका के बाद वाणी, बी के बाद सी, दूसरे में ऑप्शन इसका सही है। बहुत सुंदर। अब देखिए, जून 2024 में जो सवाल पूछे गए वो देख लेते हैं। संभूति और असंभूति दोनों को एक साथ जानने के लिए किस उपनिषद में कहा गया? संभूति असंभूति, तो हम लोगों ने, ये तो पहला ही मुख्य उपनिषद, दूसरा वाला ईशावास्य उपनिषद। चलिए, ये तो सब लोगों को पता है, ये शब्द तो बहुत याद करवाया हुआ। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया, तेन त्यक्तेन भुंजिथा का तात्पर्य है तप, सत्य, अपरिग्रह, मितव्ययता, त्याग। इसमें से 3 चीजें होंगी, 2 चीजें नहीं होंगी। तेन त्यक्तेन भुंजिथा। चौथा, ऋतु जी कह रही चौथा, बी सी डी। बी सत्य, सी अपरिग्रह, डी मितव्ययता। देखते हैं सही उत्तर क्या है। तीसरा उत्तर सही है, सी, डी और ई। तेन त्यक्तेन भुंजिथा माँ गृह कस्विधनम। उस ईश्वर का हर वक्त ध्यान करते हुए, त्याग पूर्वक यानी अनासक्त होकर के,
केवल कर्तव्य पालन के लिए विषयों का यथाविधि उपभोग करें। सी में क्या कहा गया है? अपरिग्रह। डी में कहा गया मितव्ययता और ई में कहा गया है त्याग। सत्य और तप जो है इसका भोग से कोई लेना देना नहीं है, इसका भोग से लेना देना नहीं है, इसीलिए कहा गया है। अपरिग्रह, मितव्ययता और त्याग भावात्मक संदर्भ में लिया गया है, यहाँ पर इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन हम आते हैं, मांडूक उपनिषद में श्लोकों की संख्या कितनी है? कितना आसान पूछा गया, इसको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से। तीसरा उत्तर होगा 12 है। मांडूक उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है, इसमें मंत्रों की संख्या सिर्फ 12 है। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये सारे क्वेश्चंस वो हैं जो पूछे गए हैं। कठोपनिषद के अनुसार मनुष्य निम्न के द्वारा परम पद को प्राप्त करता है। कठोपनिषद में क्या कहा गया? संयम, प्राण निरोध, गुरु भक्ति, पवित्रता और योग निद्रा। 5 चीजें कही गई हैं, 3 नहीं है, 2 इसमें से सही है। ए और डी सही है। ठीक है, दूसरा क्यों कह रहे हैं वेदन जी? बी सी नहीं होगा, प्राण निरोध और गुरु भक्ति के बाद वो नहीं है, ए और डी है। ए और डी, संयम और कहा गया है पवित्रता के द्वारा। संयम और पवित्रता की चर्चा आई हुई है, देखिए कैसे आए है ये, वो देखिए। प्रथम अध्याय के तृतीय बल्ली में इसका जवाब दिया गया है। 8वें मंत्र में कहा गया है, यस्तु विज्ञानवान भवति समनस्कः सदा शुचिः सतु तत्पद्म आपनोति, तद पद्म आपनोति, जो परम पद तब प्राप्त होगा, यस्माद् भूयो न जायते। इससे कहा गया है अमनस्क हो जाएंगे, शुद्ध शुचि पवित्रता की बात की गई है, उसी में संयम की बात आई हुई है। तो इसीलिए शुचि वाला है एक पवित्रता वाला, एक है संयम वाला। जो विवेकशील संयत चित्त है और पवित्र रहता है, वो परम पद को प्राप्त कर लेता है। तो संयम और पवित्रता, ये ध्यान रखिएगा। ये मंत्र भी अलग से लिख लीजिएगा, कहाँ पर है? प्रथम अध्याय तृतीय बल्ली और मंत्र संख्या है 8वां मंत्र है, ये कहीं नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को मिलाएंगे। केन उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद, कठोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। ये तो सब लोग यूं ही फटाफट जवाब देंगे, इसमें दिक्कत ही नहीं होगी। उम्मीद है जल्दी 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 जल्दी। दूसरा भी कह रहे हैं, राय सर जी भी दूसरा कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखते हैं क्या है। इस केन कट, केन हो गया आपका सामवेद से, शुक्ला जी शाम को। इस केन कट, कट हो गया। कठोपनिषद किससे हुआ? कृष्ण यजुर्वेद से। ऐत्रेय उपनिषद ऋग्वेदीय से। सही उत्तर दूसरा वाला है। ईशावास्य उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से, केन उपनिषद सामवेद से, कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से, प्रश्न उपनिषद अथर्ववेद से, मुंडक उपनिषद अथर्ववेद से, मांडुक उपनिषद अथर्ववेद से। 3 अथर्ववेद से है। ऐत्रेय हो गया ऋग्वेद से, तैत्रेय हो गया कृष्ण यजुर्वेद से, छांदोग्य हो गया सामवेद से और बृहदारण्यक शुक्ल यजुर्वेद से। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तैत्रेय उपनिषद की भृगुवल्ली में देव वरुण कहते हैं कि यह सब ब्रह्म की प्राप्ति के साधन है, इन्हें क्रम से लगाएं। 5 साधन बताए गए हैं ब्रह्म की प्राप्ति के। प्राण, चक्षु, अन्न, मन और स्रोत। प्राण, चक्षु, अन्न, मन और स्रोत, क्रम से लगाना है, सीक्वेंस में। पहले कौन सा होगा फिर कौन सा होगा। अरे किन्हीं का, हाँ, नेहा जोशी जी 1, प्रज्ञा जी 1, बलवान जी CAD, CABED, CABED पहला। ठीक है,
आइए सही उत्तर देखते हैं। पहला उत्तर सही है। भृगुवल्ली के पहले अनुवाद के पहले मंत्र में ही लिखा हुआ है अन्नम प्राणम चक्षुः श्रोत्रम मनोवाचम इति। अन्न से, प्राण से, चक्षु से, स्रोत से और मन से। तो अन्न से हुआ पहला, फिर प्राण से हुआ दूसरा सी ए, फिर चक्षु से हुआ बी सी ए बी, यहाँ तक में निकल जा रहा है सी ए बी में। फिर आपका स्रोत से, फिर लास्ट में मन से, मन की बात लास्ट में आई है। उस हिसाब से पहला उत्तर आपका सही है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 से सूची 2 को मिलाइए, सुमेलित करना है, सही उत्तर चुनना है। एक तरफ अवधारणा का नाम है, दूसरी तरफ ग्रंथ का नाम दिया हुआ है। त्रिगुण की अवधारणा, पंचकोश की अवधारणा, पंच प्राण की अवधारणा, आदि व्याधि की अवधारणा। इसमें से आपने 2 तो पढ़ा हुआ है, 2 नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है। तैत्रीय उपनिषद में किससे जुड़ा हुआ है? तैत्रीय उपनिषद एक लीजिए जो पढ़ा हुआ है यहाँ, घर तैत्रीय उपनिषद ये पढ़ लिया आपने सिद्धांत पंचकोश। पंचकोश से। तो तैत्रीय उपनिषद हो गया पंचकोश से। और फिर क्या दिया हुआ है? त्रिगुण की अवधारणा, पंच प्राण की अवधारणा, आदि व्याधि की अवधारणा। सिद्धांत वशिष्ठ में योग वशिष्ठ पंच प्राण की अवधारणा सिद्धांत से हो गया, आदि व्याधि योग वशिष्ठ से हो गया, त्रिगुण की अवधारणा सांख्यकारिका। सांख्यकारिका में त्रिगुण की अवधारणा बताई गई। तैत्रीय उपनिषद में पंच शरीर की बात आई है यानी पंचकोश। सिद्धांत पद्धति में पंच प्राण से संबंधित हो गया। योग वासिष्ठ में आदि व्याधि की चर्चा आई हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2023 में क्या पूछा गया था वो देखते हैं। ईशावास्य उपनिषद के अनुसार मृत्युम तीर्थवा संबंधित है। मृत्युम तीर्थवा किससे संबंधित है? ये इम्पोर्टेंट। मृत्युम तीर्थवा विद्या से, अविद्या से, संभूति से, विनाश से, संसार से। विद्या से, अविद्या से, संभूति से, विनाश से और संसार से। आशा जी कह रही हैं, पीयूष जी कह रही हैं 2। मृत्युम तीर्थवा 2 में बी है और डी है, विनाश है। अविद्या से और विनाश से, अविद्या और विनाश है। आइए सही उत्तर देखते हैं। मंत्र में लिखा हुआ है अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते। ये 11वां मंत्र है ईशावास्य उपनिषद का। 18 मंत्र टोटल है और 14वें मंत्र में लिखा हुआ विनाशेन मृत्युम तीर्थवा संभूत्या अमृतम अश्नुते। यहाँ हमने कहा भी था कि असंभूति के लिए विनाश शब्द का इस्तेमाल किया गया है। विनाशेन मृत्युम तीर्थवा संभूत्या अमृतम अश्नुते। यहाँ असंभूति के लिए विनाशेन शब्द आया हुआ है, ये ध्यान रखें। तो अविद्या और विनाश हुआ, मंत्र में यही लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कठोपनिषद के अनुसार निम्न में से किसके द्वारा आत्मा को नहीं जाना जा सकता? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। प्रवचन से, ईश्वर कृपा से, चर्चा के द्वारा, शास्त्र अध्ययन से, यज्ञ से, किसके द्वारा नहीं जाना जा सकता है? मंत्र पे आएंगे सीधे, मंत्र के अकॉर्डिंग ये सवाल है। ईश्वर कृपा की चर्चा नहीं है मंत्र में। यज्ञ की चर्चा नहीं है। यज्ञ से तो कहा गया जाना जा सकता है, ईश्वर से भी जाना जा सकता है अगर ऐसे देखें तो। मंत्र में कहा गया प्रवचन से नहीं जाना जा सकता, चर्चा के द्वारा नहीं जाना जा सकता, शास्त्र अध्ययन से नहीं जाना जा सकता। तो सही उत्तर है ए सी डी। सही जितने लोगों ने जवाब दिया बिल्कुल सही। प्रथम अध्याय द्वितीय वल्ली मंत्र संख्या 23 में महत्वपूर्ण है। नयम आत्मा प्रवचन लभ्यो न मे ध्यान बहुनाश होते, ये वाला मंत्र बताया गया। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। एक तरफ है आपको पंच तत्व, दूसरी तरफ है कोश। पंच तत्व और कोश है, देखिए एक बार अच्छे से। अग्नि, पृथ्वी, आकाश और जल। इधर है प्राणमय, आनंदमय, मनोमय,
अन्नमय, सब लोग दूसरा कह रहे हैं, जवाब आना शुरू हो गया दूसरा। यानी अग्नि को कह रहे हैं एका 3 मनोमय कोश, अग्नि तत्व को मनोमय कोश से जोड़ा। बी है पृथ्वी, पृथ्वी तत्व को अन्नमय कोश से जोड़ा, ठीक है। सी है आकाश, आकाश को जोड़ा आनंदमय कोश से। डी है जल, जल को जोड़ा प्राणमय कोश से। सही उत्तर दूसरा है, बिल्कुल सही। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ऐत्रेय उपनिषद से संबंध, ऐत्रेय उपनिषद किस वेद से संबंधित है? ऐत्रेय उपनिषद अभी बात हुई थी। ऐत्रेय उपनिषद ऋग्वेद से वेद से संबंधित है। बस मुख्य उपनिषद में एकमात्र ऐत्रेय उपनिषद है जो ऋग्वेद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ऐत्रेय उपनिषद के अनुसार अग्नि किससे प्रकट हुई है? अब लीजिए, अग्नि ये हम लोगों ने किया भी था, मुख्य वाक भी है, इसका उत्तर हम लोगों ने देखा था वाक से। अंडे की तरह फूटकर मुख का छिद्र निकला है, मुख से वाक इंद्रियां निकली है, वाक इंद्रिय से अग्निदेव निकला। अगर वाक इंद्रिय नहीं होता तब मुख होता, एक होता तो मुख ही लेते, क्योंकि वाक दिया हुआ है इसीलिए वाक लेना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, छांदोग्य उपनिषद के अनुसार उद्गीत है स्रोत, नेत्र, प्राण और वाणी। उद्गीत है, उद्गीत की अब याद कीजिए, उद्गीत की 5 चीजों से हम लोगों ने देखा था सप्तम खंड में द्वितीय अध्याय के। प्राणेषु पंचविधम परोवरीयः सामोपासीत, प्राणो हिंकारो, वाक प्रस्ताव, चक्षु उद्गीत है। चक्षु को उद्गीत कहा गया है, चक्षु मतलब नेत्र को उद्गीत कहा गया है, तो इसमें सही उत्तर दूसरा वाला है, नेत्र को उद्गीत करना। अगला क्वेश्चन है, जून 2023 में पूछा गया, छांदोग्य उपनिषद के अनुसार व्यान नामक शरीरस्थ प्राण के रूप में उद्गीत की उपासना करना चाहिए। अब उसके पीछे कारण देखना पड़ेगा। पाचन वायु व्यान है, अपाचन वायु व्यान है, प्राण अपान के संधि व्यान है, व्यान मन है, व्यान वाणी है। हाँ याद कीजिए, 2 सही होगा, 2 सही होगा। प्राण अपान की संधि एक तो व्यान है, दूसरा व्यान ही वाणी है, संधि होती तभी वाणी निकल पाती है। चौथा ऑप्शन सही है, सी और ई ऑप्शन सही है, सी और ई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार स्वाध्याय एवं प्रवचन में भावित होने का सही क्रम है। स्वाध्याय और प्रवचन की चर्चा तैत्तिरीय उपनिषद में की गई, एक क्रम से बताया गया है। कौन कौन सा बताया गया है? ऋत, सत्य, तप, दम, सम, अग्नि, अग्निहोत्र वाली बात आई हुई है। यहाँ पर है ऋत, सत्य, सम, अग्नि और दम। सही क्या होगा? पहले होगा ऋत, फिर होगा सत्य और फिर होगा तप है नहीं, दम की चर्चा आई हुई, दम। ए बी ई, ए बी ई किसमें है? ए बी ई चौथे वाले में ए बी आया हुआ। याद कीजिए, तैत्तिरीय उपनिषद प्रथम वल्ली के 9वें अनुवाक में ये बात आई हुई है। ऋत, सत्य, तप, दम, सम, अग्नि, अग्निहोत्र, अतिथि, मानुष, प्रजा, प्रजन, प्रजाति, इतनी सारी चीजें आई हुई है। यहाँ पर तो ऋत, सत्य, तप, दम, सम, अग्नि, अग्निहोत्र से ही आपका मामला निकल जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, चक्रीय ध्यान संबंधी प्रार्थना निम्नलिखित में से कहां से ली गई है? चक्रीय ध्यान, चक्रीय ध्यान कौन से योग संस्थान से जुड़ा हुआ है? बहुत सारे लोग आ सकते होंगे भी इस क्लास में भी मौजूद। चक्रीय ध्यान मांडुक्य उपनिषद में कहा गया है, मांडुक्य उपनिषद से लिया गया है चक्रीय ध्यान, आवर्तन ध्यान। साइकिलिंग मेडिटेशन, साइकिलिंग मेडिटेशन, एस व्यासा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, नावित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो कहा गया है? ईशावास्योपनिषद में, कठोपनिषद में, केनोपनिषद में, प्रश्नोपनिषद में। नावित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो,
तो इसमें नचिकेता कह रहे हैं यमराज से कि धन से मनुष्य कभी अच्छा। तृप्त नहीं हो सकता है, तो इसीलिए जब उनको लोभ दिया जा रहा है तब ये नचिकेता ये बात कह रहे हैं। ये कहाँ पर है? कठोपनिषद में ये बात कही गई है। प्रथम अध्याय प्रथम वल्ली 27वें मंत्र में कहा गया, ना वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तम द्राक्षम चेत्वा। यानी कहते हैं धन से मनुष्य कभी तृप्त नहीं हो सकता, हमें जितने धन की जरूरत है उतना तो आपके दर्शन मात्र से ही हम पा लेंगे, तो फिर आप हमें क्यों प्रलोभन दे रहे हैं? नचिकेता कह रहे हैं। फरवरी 2023 के क्वेश्चन को देखते हैं। कुर्वेन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतम समाह। कर्मयोग के बंधन से मुक्त होने का यह साधन किस ग्रंथ में बताया गया है? 100 साल जीने की बात आई हुई है कर्म बंधन से। इसमें कहा गया है ईशावास्योपनिषद। ये तो कभी भूलेंगे नहीं, चलिए इसमें नहीं लेते हैं समझ ज्यादा। काम योग मिति मन्यते स्थिरम इंद्रिय धारणाम। योग की परिभाषा किस ग्रंथ में दी गई? बहुत इंपॉर्टेंट है योग की परिभाषा। किसमें है? कठोपनिषद में ये परिभाषा आई। कठोपनिषद। अगला क्वेश्चन है, ये द्वितीय अध्याय के तृतीय वल्ली में 11वां मंत्र है। अगला क्वेश्चन है, अन्यत श्रेयः अन्यत उत एव प्रेयः उभे नानार्थे पुरुषम स्नीतः। किस उपनिषद में कहा गया है? अन्यत श्रेयः अन्यत उत एव प्रेयः, यानी यहाँ पर महत्वपूर्ण बात क्या हो गई? श्रेय और प्रेय मार्ग की चर्चा। श्रेय और प्रेय मार्ग इसमें है कठोपनिषद में श्रेय और प्रेय मार्ग की चर्चा आई है। अगला क्वेश्चन है, मुंडक उपनिषद के संबंध में सही उत्तर का चयन कीजिए। ये तो बहुत आसान है। प्रणवो धेनु, प्रणवो धनम, प्रणवो धनु, प्रणवो धाम है। तो सही उत्तर है प्रणवो धनु। ये तो पढ़ चुके थे हम लोग। द्वितीय मुंडक तृतीय खंड में है। प्रणव को धनुष बनाना है, आत्मा को वाहन बनाना है, लक्ष्य है ब्रह्म। हैंडरेज है 2-3 लोगों का। अगला प्रश्न है, जिन प्रश्नों के साथ केन उपनिषद प्रारंभ होता है उनके विषय हैं श्वेत, कृष्ठा, रक्त, मन, प्राण, वाणी, चक्षु, कर्ण, हस्तपाद, उदर, आवेग, संवेग, उद्वेग। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कई बार हम लोग इसको कर चुके हैं। दूसरा उत्तर सब लोग कह रहे हैं मैसेज में, बहुत बढ़िया। मन, प्राण, वाणी, चक्षु एवं कर्ण है। ओम केने सितम प्रति प्रेषितम मनः केन प्राणः प्रथमा प्रैति युक्त है। केने शिताम वाचम इमाम वदंती चक्षु श्रोतम कौ देवो युनक्ति। मन, प्राण, वाणी, चक्षु और कर्ण की बात, इससे संबंधित सवाल। इनको कौन जो है शक्ति दे रहे हैं, किनकी शक्ति से अपना काम कर रहे हैं? यह आत्मा बलहीन के द्वारा लभ्य नहीं है कहा गया है। कहाँ पर कहा गया? आत्मा बलहीन के द्वारा लभ्य नहीं है। कठोपनिषद, मांडुक में नहीं है, नहीं मुंडक उपनिषद में। ये हमने जब पढ़ा था हमने कि सिर्फ मुंडक उपनिषद में ही है वो दूसरे में नहीं है। कठोपनिषद में होने का उसका भ्रम कई बार होता है, वो नहीं आत्मा बल। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार अंगिरा ऋषि ने मुख्य प्राण के रूप में उद्गीत की उपासना की थी। कपिल ऋषि ने प्राण के रूप में उद्गीत की उपासना की थी। प्राण को अंगिरस नहीं कहते हैं, प्राण को अंगिरस भी कहते हैं। प्राण अंगों का रस है। इसमें से 3 उत्तर सही है, 2 गलत है। दूसरा सब लोग कह रहे हैं। दूसरे में क्या है? ए, डी और ई। ए, डी, ई है, यानी कि दूसरा उत्तर नहीं है और तीसरा नहीं है, सी नहीं है। तो बच गया आपका ए है, डी है और ई है। दूसरा उत्तर सही, बिल्कुल सही। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है 4 महान गुरुओं के नाम लिए गए हैं जिनके द्वारा प्राण की उपासना की गई है। उनके नाम पर प्राण का नाम पड़ा है। अंगिरा ऋषि की वजह से अंगिरस, बृहस्पति देव की वजह से बृहस्पति कहा गया है। आयास ऋषि की वजह से प्राण को आयास से कहा गया है। साथ ही प्राण को अंगों का रस भी कहा गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जो जुलाई 2022 का क्वेश्चन है। किसके द्वारा प्रेरित मन विषयों में पहुंचता है? किससे नियोजित होकर यह प्राण चलता है?
ये देखिए आ गया ना, फिर से ये क्वेश्चन आ गया। उपरोक्त प्रश्नों से प्रारंभ होने वाला उपनिषद है। प्रश्नों से एक ही उपनिषद प्रारंभ हो रहा है, केन उपनिषद। एक ही उपनिषद प्रश्नों से प्रारंभ हो रहा है, केन उपनिषद। बाकी उपनिषद में कुछ न कुछ मंत्र अलग है। केन उपनिषद की शुरुआत शिष्य के 4 प्रश्नों से हो रही है। 2 का मिलान करेंगे। सूची 1 में कहा गया आत्मन मन शरीर बुद्धि रथ सारथी रथी प्रग्रहम। आत्मन को किससे जोड़ेंगे? आत्मा। चौथा ऑप्शन सब लोग कह रहे हैं। मन हो गया, प्रग्रहम, प्रग्रहम मतलब होता है लगाम। शरीर हो गया रथ, बुद्धि हो गया सारथी। चौथा ऑप्शन सही है। कहां से लिया गया? कठोपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है ईशावास्योपनिषद से संबंधित है। ईशावास्योपनिषद से अंगुष्ठ मात्र पुरुष मध्य आत्मनि तिष्ठति सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म विद्या अमृतम अश्नुते। ईशावास्योपनिषद से देखिए कौन कौन सा है। मनः प्रशमन उपायः योगः हिरण्मन्येन पात्रेण सत्यस्यापिहितम मुखम। 2 इसमें से सही है जो ईशावास्योपनिषद से लिया गया। ईशावास्योपनिषद। हाँ, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है हिरण्मन्यन पात्र। हाँ, ये है हिरण्मन्यन पात्र वाला, ये तो है। विद्याम अश्नुते वाला, अमृतम वाला, ये नहीं है और ये नहीं है। सही उत्तर है हमारा सी, विद्या वाला, और फिर है ई वाला, हिरण्यमेन पात्रेण वाला। विद्या अमृतम अश्नुते कहा गया है। यथार्थ विद्या की उपासना से अमृत को भोगता है। 15वें मंत्र में कहा गया है हिरण्यमनेन पात्रेण सत्यस्यापिहितम मुखम। ये बात 15वें मंत्र में कहा गया। 18 मंत्र टोटल है, 15वें में कहा गया। सही उत्तर डी। अगला क्वेश्चन है तैत्रीय उपनिषद में यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह के द्वारा किसका वर्णन किया गया? तैत्रीय उपनिषद में यतो वाचो निवर्तन्ते, तैत्रीय उपनिषद में अप्राप्य मनसा सह, जगत का, शिक्षा का, ब्रह्म का, कारण एवं कार्य का। तो ब्रह्म का ही है। उनका वचन से, वाणी से उनको उनका वर्णन नहीं कर सकते हैं। मन सहित वाणी इंद्रियां भी वहां पर नहीं पहुंच सकती है, लौट आती है। ब्रह्म के बारे में बात है। तीसरा ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कौन सी ईयर में हम लोग पहुंच गए? नवंबर 2021 का ये क्वेश्चन अब हम लोग आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए मांडुक्य उपनिषद के अनुसार। कथन 1, स्वप्न स्थान वाला तेजस ओंकार का तृतीय चरण है, सुसुप्ति स्थान वाला प्राज्ञ ओंकार का द्वितीय चरण है। अब कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं, कथन 1 और कथन 2 दोनों असत्य हैं। कथन 1 सत्य लेकिन कथन 2 असत्य। तो देखते हैं, दूसरा ऑप्शन सब लोग कह रहे हैं सही। कथन 1 कथन 2 दोनों असत्य हैं। स्वप्न स्थान वाला तेजस ओंकार का तृतीय चरण है, ये भी गलत है। और सुसुप्ति स्थान वाला प्राज्ञ ओंकार का द्वितीय चरण है, ये भी गलत है। बिल्कुल सही। क्योंकि मांडुक्य उपनिषद में तेजस को द्वितीय चरण कहा गया, प्राज्ञ को तृतीय चरण कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, ऐत्रेय उपनिषद में जिनकी चर्चा की गई है वे हैं ऐत्रेय उपनिषद में संज्ञान, आज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, महाज्ञान। ये तो कई बार आप लोग देख चुके हैं। ऐत्रेय उपनिषद में जिनकी चर्चा की गई है, जो नहीं की गई है उसको यहाँ से निकालना है। महाज्ञान। उसके बाद महाज्ञान कह रहे हैं, नहीं कहा गया है। महाज्ञान नहीं कहा गया। संज्ञान, आज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, ABCD कहा गया है। चौथा ऑप्शन सही है, जिसमें कहा गया है ना परमात्मा के बारे में, हृदयम मन, संज्ञानम, आज्ञानम, विज्ञानम, प्रज्ञानम, मेधा, दृष्टि, धृति,
मति मनीषा जुति स्मृति संकल्प कत्रुव अशु काम और वश, ये बात कही गई। अगला क्वेश्चन है कठोपनिषद के अनुसार श्रेष्ठता यानी परम का उचित क्रम पहचानिए। ये 2 बार कठोपनिषद में इसकी चर्चा हुई थी, हम लोगों ने 3-4 बार इसको रिपीट किया। इंद्रियों, सब लोग चौथा कह रहे हैं। किन्हीं को मंत्र याद है? सत्यवल्ली के 10वें 11वां मंत्र है, इंद्रिय बलवान है लेकिन उससे बलवान इंद्रियों के विषय है। तो इंद्रिय तो बलवान है ही, उससे भी बलवान है इंद्रियों के विषय, और उनसे बलवान फिर कौन है? इंद्रियों के विषयों से बलवान कौन हो जाता है? मन हो जाता है। फिर मन से बलवान कौन है? बुद्धि। बुद्धि से भी बलवान आत्मा है, आत्मा से भी बलवान हो गए तो माया है, और माया से भी ऊपर हो गए ब्रह्म की चर्चा है, परमेश्वर की चर्चा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। कठोपनिषद के अनुसार कहा गया आत्मा शरीर बुद्धि और मन, ये क्वेश्चन कई बार आता है। देखिए, आत्मा हो गए रथी, शरीर हो गए रथ, बुद्धि को कहा गया सारथी, मन को कहा गया लगाम। तो ए का हो गया 3, चौथा वाला ऑप्शन। ठीक है, राइट सर, बहुत बढ़िया, चौथा ऑप्शन सही है। प्रथम अध्याय तृतीय वल्ली 3रा मंत्र है आत्मान रथिनम विद्धि शरीर रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रह मेव। कई बार तो यही शब्द एज इट इज दे दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2020 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। ईशावास्योपनिषद के अनुसार किसकी उपासना से साधक अंधकार में गिर जाता है? मात्र विद्या की, मात्र अविद्या की, विद्या और विद्या दोनों की, ना विद्या की ना अविद्या की। 2 ऑप्शन सही होगा। विद्या और अविद्या की एक साथ करेंगे दोनों की उपासना, तब तो बेड़ा पार हो जाएगा। ना अविद्या ना विद्या की उपासना का कहीं पर चर्चा ही नहीं है। सी और डी गलत है, उत्तर ए और बी सही है। मात्र विद्या की उपासना सिर्फ और सिर्फ अविद्या की उपासना अलग अलग कहा गया है, यानी ज्ञान और कर्म की बात आई 40 में। अगला क्वेश्चन है कठोपनिषद के अनुसार अंतरात्मा अंगुष्ठ परिमाण से कहाँ स्थित है? अंगुष्ठ प्रमाण से, सब जगह एक ही बात कही गई है, इसका तो कहीं देखने की जरूरत भी नहीं है। हृदय में ही हर जगह बात आई हुई है। अंगुष्ठ परिमाण वाला परमात्मा हृदय में निवास करता है, हृदय में निवास करता है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। प्राण रई की अवधारणा किसमें है? ब्रह्म की अवधारणा किसमें है? पंचकोश की अवधारणा किसमें? कर्मनिष्ठा की अवधारणा किसमें है? ये देखना। प्राण और रई वाला किसमें है? प्राण और रई, प्राण और रई प्रश्न प्रश्न उपनिषद उपनिषद में सर पहला ही क्वेश्चन होता है प्राण और रई। और देखिए जो इम्पोर्टेंट है, जो लगता है पढ़ा हुआ उसको देख लिए। प्राण रई देख लिए, पंचकोश पर आ जाइए। पंचकोश किसमें है? तैत्तिरीय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद में आ गया। अब इससे देखिए, 1 का 4 सी का 2, 1 का 4 सी का 2, फर्स्ट ऑप्शन एक में ही है। 1 का 4 सी का 2 एक में ही है। और बी है ब्रह्म की अवधारणा, बी का 1 कहा गया ऐत्रेय उपनिषद। ब्रह्म की अवधारणा तो ऐसे बहुतों में है, ठीक है, बाकी उससे कनेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए होगा ब्रह्म की अवधारणा ऐत्रेय से मोस्ट अप्रोप्रिएट। और कर्मनिष्ठ की अवधारणा हो गया, वाले से भी हो रहा है सर, ये सिर्फ ईशावास्योपनिषद में हो गया ईशावास्योपनिषद में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। प्रश्नोपनिषद के ऋषि कौन है? बहुत आसान सवाल है। पिपलाद ऋषि से सभी 6 ऋषि प्रश्न पूछ रहे हैं, तो प्रश्न मुनिष होंगे पिपलाद ऋषि। अगला क्वेश्चन है मांडूक्य उपनिषद के अनुसार प्राज्ञ चेतना की किस अवस्था से संबंधित है? प्राज्ञ, वैश्वानर, तेजस और प्राज्ञ। तीसरे नंबर पर है, तीसरा नंबर कौन सा होगा? सुषुप्ति वाला होगा। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरी है, ठीक है, सुषुप्ति वाला। अगला प्रश्न है छांदोग्य उपनिषद के अनुसार आधिदैविक उद्गीत उपासना करने का निर्देश है। आधिदैविक उद्गीत उपासना,
आदित्य। आदित्य की कही गई है, क्योंकि वहां पर ओम की आधिदैविक उपासना का जहां पर कहा गया है, तब शील आदित्य के रूप में उद्गीत की उपासना करनी चाहिए। आदित्य अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है, आदित्य के रूप में। आधिदैविक वाली बात आई हुई है, वो हम लोगों ने छांदोग्य उपनिषद में पढ़ा हुआ था, उसको एक बार फिर से देखिए, क्वेश्चन के हिसाब से चीजों को रिपीट कर लीजिएगा एक बार। तैत्रीय उपनिषद के अनुसार अन्न किस व्याहृति से संबंधित है? बहुत आसान है, मह से। मह से संबंधित होगा। अन्न हो गया, मह से संबंधित, सबसे प्रमुख व्याहृति के रूप में इसको कहा गया। हम लोग पहुंच गए दिसंबर 2019 पर। तैत्रीय उपनिषद के अनुसार भृगुवल्ली में ब्रह्म अनुभूति के लिए किस तकनीक का उल्लेख है? ब्रह्म अनुभूति के लिए किस तकनीक का उल्लेख है? प्राणायाम, ध्यान, तप और समाधि। तप। तैत्रीय उपनिषद तप की बात आई हुई है। भृगु ऋषि ने अपने पिता वरुण से निर्देश मिलने के बाद बार बार उन्होंने तप किया हुआ, तब उनको 5 कोशों की प्राप्ति हुई है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न उपनिषद में प्राण की तुलना किससे की गई है? प्रश्न उपनिषद में प्राण की तुलना किससे की गई है? आदित्य से, चंद्र से, पृथ्वी से, जल से। तो प्राण तो सबको कहा गया आदित्य से, भगवान सूर्य से ही निकला हुआ है। यह प्रश्न पहला प्रश्न था, कबंधी जी ने पूछा था, और पिपलाद ऋषि ने रही और प्राण की चर्चा यहीं पर की थी। बहुत सुंदर, सभी लोग मैसेज में सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या पराविद्या से संबंधित है? पराविद्या वाली बात आई है। मुंडक उपनिषद में परा और अपरा विद्या की चर्चा आई हुई है। अक्षर ज्ञान, ऋग्वेद का ज्ञान, यजुर्वेद का ज्ञान, निरुक्त का ज्ञान, परा और अपरा विद्या। पर ब्रह्म परमात्मा को कहा गया, अक्षर ज्ञान होगा, पहला उत्तर सही होगा। बाकी जितना भी है वो अपरा विद्या के बारे में कहा गया। पहले अपरा विद्या का ज्ञान बताया गया है मुंडक उपनिषद में, बाद में परा विद्या के बारे में बात आई। अगला क्वेश्चन है, वर्ण, स्वर, साम और संधि, ये सब शिक्षा की सार वस्तुएं हैं, कथन किस उपनिषद में? बताइए, बहुत सुंदर है। तीसरा, राइसा जी कह रहे हैं तीसरा, तैत्रीय उपनिषद में है। शिक्षावल्ली में सर, तैत्रीय उपनिषद शिक्षावल्ली। शुरुआत ही हुई ना, वर्ण, स्वर, साम, बल, साम, संधि, शिक्षावल्ली, शिक्षा ही इसकी दी जा रही है। ठीक है, बहुत सुंदर। अगला सवाल है, ऐत्रेय उपनिषद किस वेद से संबंधित है? ऐत्रेय उपनिषद, ये कई बार क्वेश्चन है, तीसरी बार ये क्वेश्चन टकरा रहा है। ऋग्वेद से संबंधित है, एकमात्र उपनिषद ऋग्वेद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करें। श्रद्धा, रित, सत्य और योग, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। श्रद्धा, रित, सत्य और योग। अच्छा, चारों ऑप्शन नहीं आए। श्रद्धा सर। श्रद्धा स्थिर है। श्रद्धा सिर हो गया, एक से ही निकल गया। हम्म, दूसरा ठीक है। ऑप्शन, श्रद्धा ही सिर है, और रित ही दाहिना पंख है, और सत्य ही बायां पंख है, और योग को कहा गया मध्य भाग, यानी शरीर कहा गया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन 2019 पर पहुंच गए हैं, इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं। मुंडक उपनिषद में ईश्वर के सिर की तुलना किससे की गई है? अग्नि से, वेद से, ज्ञान से, बुद्धि से। ईश्वर के सिर की तुलना अग्नि से की गई। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मुंडक उपनिषद के अनुसार हृदय ग्रंथियों के छेदन का क्या परिणाम है? हृदय ग्रंथियों का छेदन होता तो क्या होता है? इसमें 4 चीजें दी गई हैं, उसमें से 2 चीजें सही है, 2 गलत है। समाधि प्राप्त होती, सभी संशयों का निवारण, सभी पूर्व कर्मों को समूल समाप्त करता, समृद्धता प्राप्त करता है। सभी संशय का निवारण होता है, और पूर्व जो है कर्मों के समूल नष्ट होता है। बी और सी होगा। अरे
ये द्वितीय मुंडक मुंडक उपनिषद के द्वितीय खंड के 8वें मंत्र में ये वाला आया हुआ। अगला है प्रश्न उपनिषद के अनुसार ऋषि सत्यकाम का प्रश्न किस विषय से संबंधित था? ये तो याद करना पड़ेगा ठीक से। सत्यकाम का प्रश्न किस विषय से संबंधित था? 5वां प्रश्न उन्होंने पूछा था, तीसरा आप लोग कह रहे हैं सही है, प्रणव से संबंधित था। प्रणव की उपासना कैसे की जाती है, उसका क्या फल होता है, ये पूछा था। अगला क्वेश्चन है तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2 से। श्रद्धा रित सत्य मह, ये फिर से पूछ दिया। श्रद्धा ही सिर है, अब इसमें मह दिया हुआ, योग की जगह मह दिया हुआ, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। चौथा ऑप्शन सब लोग कह रहे हैं श्रद्धा ही सिर है, पहला का दूसरा एक से ही निकल जा रहा है, ठीक है, चौथा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार पंचभूत के उद्गम का सही क्रम क्या है? ये तो सब लोग जानते ही होंगे, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, चौथा ऑप्शन सही है, इस पर भी समय नहीं लगाएंगे ज्यादा। अब 2018 में पहुंच गए। सूर्य चंद्र मसौर योगो जीवात्म परमात्मनो का वर्णन निम्नलिखित में है। ये तो क्वेश्चन चूंकि 2018 में सिलेबस अलग था इसीलिए यहाँ पूछा गया। ये योग सिखोपनिषद का है तो इसलिए कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल रहे हैं। योग सिखोपनिषद के अनुसार साधक कब शोक मोह से रहित हो जाता है? कोई बात नहीं, सभी प्राणियों के प्रति आत्मभाव भावना से। बाद में जो है ईशोपनिषद के, अच्छा आत्मभाव भावना से कहा गया। सर्वभूत हिते रता वाला है ईशोपनिषद का ये सवाल। ईशोपनिषद के अनुसार साधक कब शोक मोह रहित हो जाता है? जब सभी प्राणियों के प्रति आत्मभाव की भावना हो जाता है, सर्वभूत हिते रता की श्रेणी में पहुंच जाता है, तब होता है। दया प्रेम करुणा की बात नहीं है, आत्मभाव भावना की बात। किस उपनिषद में कहा गया है वेदांतिक ज्ञान तथा शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष अंत में मुक्त हो जाते हैं? वेदांतिक ज्ञान और शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष, सही उत्तर है पहला, मुंडकोपनिषद में कहा गया। मुंडक उपनिषद में वेदांतिक ज्ञान और शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष अंत में मुक्त हो जाते हैं। इसको जरा सजाने की कोशिश कीजिए। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए, नीचे सही कूट का चयन कीजिए। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, आनंदमय कोश। आनंदमय कोश आनंद है। अन्नमय कोश हो गया स्थूल शरीर, प्राणमय कोश किससे हो गया? ऊर्जा से संबंधित, मनोमय कोश मन से, आनंदमय कोश आनंद से। दूसरा ऑप्शन। तो हम लोग पहुंच गए जुलाई 2018 पर, थोड़ा सा और बचा हुआ है, कंप्लीट कर लेते हैं। ईशावास्य उपनिषद के अनुसार अमरता की प्राप्ति का उपाय है विद्या अविद्या दान और तप। अमरता, अविद्या से मृत्युम तीर्थवा और विद्या से अमृतम अश्नुते। सही उत्तर होगा विद्या, पहला वाला। किस उपनिषद में ओंकार के 4 चरणों का उल्लेख किया गया है? ओंकार के 4 चरण मांडुक्य। मांडुक्य उपनिषद में ओंकार के 4 चरण की चर्चा की गई है। सिर्फ 12 मंत्र है, उसमें कहा गया। अगला क्वेश्चन है प्रश्न उपनिषद के अनुसार मनुष्य को विभिन्न लोकों में ले जाने का कार्य कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट था। प्राणवायु, उदान वायु, ज्ञान वायु, समान वायु। उदान वायु ऊपर की तरफ गति वाला होता है। आज सुलाइन के सवाल का जवाब देते हुए पिपलाद ऋषि ने बोला था ये उदान वायु ही ले जाता है, अलग अलग गाड़ी यही है। कठोपनिषद के अनुसार यमराज ने नचिकेता को क्या प्रलोभन दिए? शताधिक आयु के पुत्र पौत्र आदि ले लो, गौ हाथी अश्व ले लो, भूमंडल का साम्राज्य ले लो, आत्मज्ञान ले लो। आत्मज्ञान तो बोला ही नहीं था, इसको छोड़ के बाकी सब हो गया। तो बीज इसमें नहीं है, ये होगा। इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, नहीं होगा, पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कीजिए। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुसुप्ति और तुरीय अवस्था, इसमें गलती कहाँ होती है? अमात्र में आकर के लोग फंसते हैं। जागृत अवस्था हो गया अकार, स्वप्न हो गया उकार, सुसुप्ति हो गया मकार,
तुरीय हो गया अमात्र, यहाँ पर आकर के सही होगा। सही उत्तर है तीसरा वाला, अमात्र है जिसमें कोई मात्रा नहीं। नवंबर 2017 में पहुंच गए हम लोग, बस लास्ट ईयर का क्वेश्चन देख रहे हैं। कठोपनिषद में कितनी प्रधान नारियों का वर्णन किया गया है? दूसरा उत्तर है 101 प्रधान नारियों की चर्चा आएगी। अगला क्वेश्चन है पंचकोश की अवधारणा का किसमें उल्लेख किया गया है? पंचकोश की अवधारणा, तैत्तिरीय उपनिषद में पंचकोश की अवधारणा, अभी कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये। तैत्तिरीय उपनिषद में उल्लिखित उनके उद्भव के अनुसार निम्नलिखित को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। कौन पहले आया? पुरुष, अन्न, पृथ्वी और औषधि। दूसरा ऑप्शन होगा, इसमें कहा गया पहले पृथ्वी पर औषधि हुई, औषधि से अन्न बना, अन्न को खाकर वही वीर्य बना। सर ऐसे बताया था आपने निमोनिक, पृथ्वी, औषधि, अन्न और पुरुष। पृथ्वी, औषधि, अन्न और पुरुष। तो CDBA। अगला क्वेश्चन है प्रश्न उपनिषद के अनुसार रई के अंतर्गत निम्नलिखित में से किनका संयोजन शामिल है? ये भी क्वेश्चन हम लोग पहले देख चुके थे पढ़ने के दौरान। रई बात हो रही, प्राण और रई, इसमें भोग विलास वाली चीजें हैं। सूर्य, स्थूल, कृष्ण, दिन। कृष्ण है और सूर्य भी है, तो दोनों विरोधाभासी बातें हो गई। सूक्ष्म, सूर्य, दिन और शुक्ल, इसमें सूक्ष्म है, सूर्य है, दिन है, शुक्ल है, तो पूरा हो गया आपका प्राण का। सूक्ष्म, चंद्र, दिन और शुक्ल, तो चंद्रमा भी है और शुक्ल भी है, दिन भी है, विरोधाभासी हो गया। सही उत्तर 4 है, जिसमें स्थूल है, चंद्र है, रात्रि है, कृष्ण है, सारा संबंधित है रई से, तो चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, अब जनवरी 2017 लास्ट ईयर के क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच गए हुए हैं। ईशावास्योपनिषद के अनुसार कौन सा अभ्यास अमृत तत्व की प्राप्ति कराता है? कौन सा अभ्यास अमृत तत्व की प्राप्ति कराता है? ईशावास्यो विद्या, विद्या कराता है, कहा गया विद्या अमृतम अश्नुते। अगला क्वेश्चन है कठोपनिषद के अनुसार योग की परिभाषा है। ये वाला क्वेश्चन 2 बार आया हुआ, एक बार पहले भी आया हुआ। इंद्रिय मनोबुद्धि पर नियंत्रण। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्न विचेष्टति तामाहु परमागति। दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है सांडिल्य विद्या का किस उपनिषद में वर्णन किया गया है? सांडिल्य विद्या का ये क्वेश्चन पूछ दिया गया, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, छांदोग्य उपनिषद में पढ़ा था, सांडिल्य विद्या के बारे में बताया गया। अगला क्वेश्चन है पंचकोश को स्थूल से सूक्ष्म की ओर क्रम से व्यवस्थित कीजिए। स्थूल से सूक्ष्म, तो पहला तो अन्नमय से ही शुरू होगा। अन्नमय कोश, कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। सिंपल है, इतना आसान सवाल पहले पूछा जाता था, अब तो पूछा नहीं जाएगा। ये क्वेश्चन भी है। सूची 1 सूची 2 का सुमेलित करें। शरीर, आत्मा, मन, इंद्रिय, कई बार पूछा गया, देखिए फिर से आ गया। शरीर हो गया आपका रथ, आत्मा हो गया आपका, आत्मा को ये वाला उत्तर तीसरा वाला कैसे है? दूसरा करके आत्मा को यहाँ सारथी कहा गया है, ये वाला कुछ गड़बड़। मन को कहा गया है लगाम और इंद्रिय अश्व है। चूंकि यहाँ पर सारथी है, रथी नहीं दिया हुआ है, इसीलिए उस संदर्भ में लिया है, वैसे यहाँ पर रथी होगा। सारथी को बुद्धि कहा गया है। आत्मा के लिए ऑप्शन में सारथी है, एमसीक्यू की वजह से 2 के लिए सही माना गया है, वैसे ये क्वेश्चन ही गलत है। यहाँ मुख्य उपनिषद के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया, कंप्लीट हो गया हमारा।